नमस्कार। साहित्य और अध्यात्म के सभी श्रोता बंधुओं का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जिसे ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी कहा जाता है, श्री गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री गंगा दशहरा मान्यता अनुसार इसी दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। श्री ब्रह्मा जी के कमंडल से चलकर उतरकर माँ श्री नारायण के पैरों को पखारती हुई श्री शिव जी की जटा में आई और श्री शिव जी की जटा से ही माँ गौमुख के रास्ते पृथ्वी पर आई और हम सबका कल्याण कर रही हैं। और हम सबका यह धर्म बनता है कि माँ गंगा को निर्मल तथा पवित्र रखें, उसमें योगदान दें, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय धरोहर है। बात गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह में बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी का सर्वाधिक महीना होता है ये, इसीलिए गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी इस माह में पड़ती है, जो दोनों जल से संबंधित त्योहार हैं। शास्त्र विधि के अनुसार और मनुस्मृति के अनुसार गंगा दशहरा के दिन व्रत करने से, उपवास करने से, पूजन अर्चन करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का शमन होता है, दमन होता है। क्या 10 प्रकार के? 3 कायिक पाप, 4 वाचिक पाप और 3 मानसिक पाप। 3 कायिक पाप मतलब जो हम अपनी काया से, अपने तन से जो पाप करते हैं। 4 वाचिक पाप जो अपनी वाणी से, अपने बोलने से किसी को कष्ट हो, कोई पाप हम करते हैं, कुछ अपशब्द बोलते हैं, वो वाचिक पाप कहलाते हैं। 4 वाचिक पाप और 3 मानसिक पाप, यानी जो हम सोचते हैं, जो बुरे विचार आते हैं, वो भी एक पाप ही है, उसे मानसिक पाप कहते हैं। तो इन 10 प्रकार के पापों का शमन होता है और माँ गंगा की कृपा प्राप्त होती है। गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की आराधना का भी विशेष महत्व है। गंगा दशहरा के दिन आप दान भी जरूर करें, दान का भी सर्वाधिक महत्व है। कहते हैं कि इस दिन 10 की मात्रा में, दशहरा 10 की मात्रा में ही दान करना अति उत्तम है। 10 की मात्रा में कैसे हो सके? तिल का सर्वाधिक महत्व है, तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन अगर आप गंगा नदी के तट पर जा सकें तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। जिनके घर के निकट माँ गंगा बहती हैं तो वो तो अवश्य जाके वहाँ स्नान करें, लेकिन जिनके घर के पास गंगा जी नहीं है, वो जो भी पवित्र नदी है वहाँ जाके स्नान करें। अगर जाने में असमर्थ है तो घर में ही गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर स्नान करें, माँ गंगा का, भगवान शिव का स्मरण करते हुए। क्योंकि भगवान शिव ने अपनी ही जटा में माँ को लिया था, इसलिए भगवान शिव की आराधना भी विशेष की जाती है। माँ पार्वती की आराधना की जाती है, क्योंकि हर और माँ पार्वती में भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं। तो 10 की मात्रा में दान इस दिन किया जाए, क्योंकि दशहरा इसलिए 10 की मात्रा में। हो सके तो 10 किलो तिल दान कीजिए, 10 किलो ना हो पाए 10 मुट्ठी तिल दान कीजिए, 10 प्रकार के ऋतुफल दान कीजिए। इसमें आम आते हैं, आम जरूर दान कीजिए। बेना, जो डुलाने वाला बेना होता है, जो वट सावित्री व्रत में जिसका प्रयोग किया जाता है, उसका दान करना चाहिए। घड़े में सुराही का जल दान करना, जल का दान से बड़ा दान और कोई नहीं माना जाता, वो भी ज्येष्ठ माह में जिसमें सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, वो जल का दान करें। 10 प्रकार के फल, 10 प्रकार के अनाज, ऐसे 10 चीजों का दान करना विशेष होता है। इस दिन माँ गंगा में 10 दीपदान का विशेष महत्व होता है। आप घर में गंगा जल, हर किसी के घर में होता है, तो आप उस गंगा जल का पूजन करें। कैसे करना है? आप गैलन में गंगा जल रख के ही पूजन कर सकते हैं, नहीं तो एक परात में गंगा जल रखकर उसका पूजन कर सकते हैं। उन माँ गंगा को तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र माँ भगवती को अर्पण होता ही है, भोग, सुगंध, गंध सब चढ़ा के अर्पित कर सकते हैं। 10 दीपदान तो अवश्य करें। भगवान शिव को 10 प्रकार के फल, 10 प्रकार के फूल और 10 बेलपत्र अर्पित जरूर करें।
इसका भी विशेष महत्व है। तो गंगा दशहरा का पूजन आप सभी अपने घर में सुरक्षित तरीके से, बाहर कम जाइए तो बेहतर है, घर में रहते हुए पूजन कीजिए। कहते हैं माँ गंगा का पूजन करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसको निर्मल यश की प्राप्ति होती है, क्योंकि माँ गंगा निर्मल करने वाली हैं, जिनकी शरीर की आभा कांतिमय है, जिनका स्वर्ण मुकुट है, कमल के समान नेत्र है, श्वेत परिधान है, श्वेत वसन है, श्वेत आभूषण है और मकर पर, मगरमच्छ पर माँ विराजमान रहती हैं। अगर गंगा नदी के पास जा पाए तो ठीक, नहीं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें, भगवान शिव की माँ गंगा की आराधना करें और एक दिन बाद श्री एकादशी, निर्जला एकादशी, जो कि विशेष सबसे बड़ी एकादशी होती है, उसका भी वीडियो मैं लाने का प्रयास करूंगा। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।